ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। कोरोना महामारी के बीच गोल्ड की चमक तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को इसकी कीमत 50,021 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। भारत में गोल्ड की कीमत 1965 की तुलना में अभी 746 गुना ज्यादा है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अनुमान जताया है कि 2021 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड की कीमत 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। राजस्थान का सियासी संकट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजने का अधिकार स्पीकर को है। कोई भी अदालत इसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। इसके बाद पायलट खेमे ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर रखा है और कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन AZD1222 का ह्यूमन ट्रायल भारत में भी होगा। देश में ये ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त के अंत तक करेगा। कंपनी के सीईओ अडार पूनावाला का कहना है कि अगर ट्रायल सफल होता है तो 2021 की पहली तिमाही तक वैक्सीन के 30 से 40 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगे। वैक्सीन इस साल के अंत तक आ सकती है। इसके एक डोज की कीमत 1,000 रुपए तक हो सकती है। राज्यसभा में बुधवार को 45 नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। सभी सांसदों को सभापति के कमरे की बजाय हाउस के अंदर शपथ दिलाई गई। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आजाद से मिले। दिग्विजय और सिंधिया ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख को पार कर गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 20 दिनों में हर दिन आने वाले कोरोना के मामलों में 65% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा अमेरिका के आंकड़ों से 2.5 गुना ज्यादा है। जून की शुरुआत में देश में हर दिन औसतन 9,115 मामले आ रहे थे। पिछले 50 दिनों में हर दिन आने वाले मामलों में 300% से ज्यादा का उछाल आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय वायुसेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। पूर्वी लद्दाख में वायुसेना की तैनाती से विरोधियों में कड़ा संदेश गया है। पिछले साल बालाकोट में एयर स्ट्राइक के दौरान भी भारतीय वायुसेना की वीरता पूरी दुनिया ने देखी। रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना ने कुछ महीनों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देश की जनता को भी सेना पर पूरा भरोसा है। राजस्थान के राजा मानसिंह एनकाउंटर केस में 35 साल बाद दोषियों को सजा दी गई है। मथुरा के जिला जज ने दोषी डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मानसिंह का राजस्थान के डीग में एनकाउंटर कर दिया गया था। 1990 में ये मामला राजस्थान से बाहर मथुरा में ट्रांसफर कर दिया गया था। 2 जुलाई को सीईओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते में आयोग अपनी जांच शुरू करे और 2 महीने में इसे पूरा किया जाए। शीर्ष अदालत ने योगी सरकार को हिदायत दी है कि विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती भविष्य में न हो। बीते सोमवार को सीजेआई एसए बोबडे ने विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए दोबारा आयोग बनाने का निर्देश दिया था। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद करने के आदेश के बाद चीन ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका का ये कदम अभूतपूर्व तरीके से टकराव को बढ़ाने वाला है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन चाहता है कि अमेरिका अपने इस फैसले को वापस ले और अगर अमेरिका इस पर आगे बढ़ता है तो चीन भी जवाबी कार्रवाई करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।